हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप दूर होकर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत बेहद पुण्यदायी भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर उपवास रखने से सभी पापों का नाश होता है। इसके साथ ही घर में देवी लक्ष्मी का आगमन होता है। हर माह में दो एकादशी व्रत की जाती हैं, पहला कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। तो सनातन धर्म में हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि देवशयनी एकादशी से ही प्रभु श्री हरि विष्णु 4 माह के लिए निद्रा योग में चले जाते हैं और इस दिन से ही चतुर्मास की शुरुआत होती है। इस दौरान शादी, विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश समेत सभी मांगलिक कार्यों को करना वर्जित माना गया है। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी और सौभाग्यदायिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जब देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 माह के लिए शयन करते हैं, तब सभी तरह के मांगलिक कार्य वर्जित होने के कारण इन माह में धार्मिक कार्य करना अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। और जब 4 महीने बाद देव उठनी एकादशी पर भगवान जागते हैं, तब से फिर मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसी कारण भगवान श्री हरि नारायण की विशेष कृपा पाने के लिए चतुर्मास के इस काल में पूजन, अर्चना, आराधना, साधना, पाठ आदि कार्य करना उचित माना गया है। आइए अब जानते हैं कि एकादशी तिथि कब से प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। तो एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 16 जुलाई मंगलवार शाम 8:33 से और 17 जुलाई बुधवार रात 9:02 पर इसका समापन हो जाएगा। मतलब कि 16 जुलाई से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी शाम को 8:33 से और 17 जुलाई की रात में समाप्त हो जाएगी एकादशी तिथि। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। तो उदय तिथि के अनुसार साल 2024 में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी 17 जुलाई दिन बुधवार को मनाई जाएगी। इसी दिन पूजा अर्चना विधिवत रूप से की जाएगी। इस साल देवशयनी एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, शुक्ल योग और शुभ योग समेत 4 शुभ योग का निर्माण हो रहा है। तो इस दिन जो है देवशयनी एकादशी पर आप पूजा जो है किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में की गई पूजा ज़्यादा शुभ मानी जाती है। तो आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन इस दिन 4 शुभ योग का निर्माण हो रहा है, तो आप पूजा अपनी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि व्रत का पारण आपको किस समय करना चाहिए। तो व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 18 जुलाई दिन गुरुवार सुबह 5:35 से लेकर 8:20 तक। तो 5:35 से 8:20 तक आपके व्रत का पारण का समय रहेगा। तो इस बीच आप अपने व्रत का पारण कर लें। अब बात करते हैं कि हरिवासर का समय कब समाप्त होगा, क्योंकि जब तक हरिवासर का समय रहता है तब तक व्रत का पारण नहीं किया जाता। तो हरिवासर का समय जो है 18 जुलाई सुबह 3 बजे समाप्त हो जाएगा और 5:35 से 8:20 तक व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा। तो इस शुभ मुहूर्त में आप आराम से व्रत का पारण कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी के व्रत में जितना अधिक महत्व व्रत का होता है, उससे ज़्यादा अधिक महत्व व्रत के पारण का होता है। पारण को उसके शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए और व्रत के पारण करते समय आपको तामसिक चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप व्रत का पारण जल और तुलसी दल से अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, या फिर किसी मौसमी फल खाकर व्रत का पारण कर सकते हैं। भगवान के प्रसाद से आप व्रत का पारण करें और पारण के दिन आपको ब्राह्मण को दान करने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो ब्राह्मण को दान अवश्य करें। तो इस प्रकार से जो है आप व्रत का पारण कर सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु की उपासना करता है और इस व्रत का पालन करता है, उन्हें जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है और सभी क्षेत्रों में सफलता भी मिलती है। साथ ही व्यक्ति के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति को सभी तरीके की सिद्धियों की प्राप्ति भी होती है। देवशयनी एकादशी पर तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है इससे साल भर सुख समृद्धि धन की कमी नहीं होती। देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी माता की कम से कम 11 बार परिक्रमा जरूर करनी चाहिए और इस दौरान आप मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। तो मंत्र है ओम नमो नारायणे, ओम नमो नारायणा। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। लाल चुनरी तुलसी माँ को अर्पित करें और भोग में श्री हरि को तुलसी दल अवश्य डालें।
ध्यान रहे कि एकादशी के दिन तुलसी पत्ता ना तोड़ें, एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें। तो आप जो है 17 जुलाई को व्रत करेंगे तो आप 16 जुलाई से ही एकादशी के व्रत के नियम का पालन शुरू कर देंगे, दशमी तिथि से ही, क्योंकि एकादशी का व्रत करते समय आपको दशमी तिथि से व्रत का पालन करना है। आपको द्वादशी तिथि तक व्रत का पालन करना चाहिए, तभी आपका व्रत पूरी तरीके से पूर्ण माना जाता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर देवशयनी एकादशी की कथा भी सुनने को मिलेगी। तो चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखें।